Hello, I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today, I define adjoint of matrix with example and definition. First, we define adjoint of a matrix. Definition क्या है नोट कर लीजिए. The adjoint of a square matrix A is equal to Aij n cross n is defined as the transpose of the matrix capital Aij n cross n, where Aij is the cofactor of the element Aij. Adjoint of a matrix A is denoted by ADJ bracket in A. कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी हम जनरल मैट्रिक्स स्टार्ट में भी आपको हमने बताया था कि कभी भी जनरल मैट्रिक्स लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स में एलिमेंट ए आई जे लिखते हैं और बाहर उसका आर्डर लिखते हैं. चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए सेम आर्डर होगा यानी सेम एलिमेंट रो और कॉलम होंगे. एन क्रॉस एन कर दे रहे हैं और ए आई जे क्या कर रहा है, आई बताता है किस रो में है, जे क्या बताता है किस कॉलम में. तो इसका एडजॉइंट क्या होगा कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट अगर लिख दिया जाए, ए आई जी कोफैक्टर एलिमेंट लिख दिया जाए और उसका क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए, यानी ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए, तो उसका क्या हो जाता है, एडजॉइंट हो जाता है. यानी यह उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए डी जे, और कौन से मैट्रिक्स निकालेंगे वो लिख दिया जाए. हम जैसे एक जनरल जो है लिख रहे हैं उसका जो है कैसे एडजॉइंट आया है आपको बता रहे हैं. जैसे कोई मैट्रिक्स ए लिखें जिसका आर्डर 3x3 है तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, जनरल एलिमेंट हमने कहा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. क्या बता रहा है कि पहला रो पहले कॉलम में ये एलिमेंट है. ये क्या है, कह रहा है तीसरा रो है और दूसरा कॉलम देखिए 1 2 3 थर्ड रो है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है. तो एलिमेंट बताता है. अब कह रहे हैं कि हर एलिमेंट का क्या कर दें, कोफैक्टर जो आ रहा है एलिमेंट वो लिखे हैं और उसके ऊपर डैश लगाएं, यानी इसको ट्रांसपोज कर देना है. यानी पहले रो को पहले कॉलम पे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम पे, तीसरे रो को तीसरे कॉलम पे रख देंगे. जो आएगा वही उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट होगा. अब हम थोड़ा बात करते हैं कि ए आई जे यानी कैपिटल ए आई जे यानी उस एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट क्या होता है. तो हमने कहा है कि किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर क्या होता है कि माइनर जो है साइन के साथ अगर लिख दिया जाए, जैसे A11 है तो हम कहेंगे -1 के पावर 1+1, यानी जिस रो जिस कॉलम में उनको ऐड करके माइनस के पावर करेंगे और उस एलिमेंट का माइनर लिखेंगे. तो A12 मीन्स -1 के पावर 1+2 इंटू M12 यानी A12 का माइनर, A13 -1 के पावर 1+3 M13. इस तरह हर एलिमेंट लिखेंगे. और यहाँ माइनर क्या होता है, M11 क्या है कि अगर पहला एलिमेंट जो यह है A11 का जो माइनर होगा, जिस रो और जिस कॉलम में उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए. तो जिस रो या जिस कॉलम में डिलीट कर देंगे तो जो आपका इसका डिटरमिनेंट बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू ही उसका माइनर होगा. तो क्या वहाँ बचेगा, देखिए A22 A23 A32 A33. तो ये देखिए लिख दिया गया. यानी उस एलिमेंट का माइनर ऐसे निकालेंगे. तो माइनर और कोफैक्टर आपको हमने पहले बता चुके थे. तो उसी तरह माइनर कोफैक्टर यानी हर एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट निकालेंगे और रखने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे. क्लियर है. एक एग्जांपल हम यहाँ करते हैं जो आपका एक्सरसाइज जो है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है. इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आपको इन्वर्स भी निकालेंगे और इसका जो है लीनियर इक्वेशन सॉल्व भी करते हैं 2 वेरिएबल. ठीक है, तो सब में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जान लीजिए. तो हम जैसे ये लिखा हुआ है इसका हमको जो है एडजॉइंट निकालना है. तो हम क्या करते हैं, इस 1 का क्या निकालें, कोफैक्टर एलिमेंट. तो ये किस रो किस कॉलम में, पहले रो पहले कॉलम में है. तो इसके कोफैक्टर को हम क्या लिखेंगे, ए कैपिटल A11 यानी -1 के पावर 1+1 और उसका माइनर. तो -1 के पावर 2 यानी इवन है तो प्लस आ जाएगा. जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करिए, क्या है 3501. अब इस डिटरमिनेंट को 2x2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आपको आता है
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेन डायगोनल माइनस, जो मेन डायगोनल नहीं है करते हैं तो 3 माइनस 0 यानी क्या आ गया 3। A12 क्या हुआ -1 के पावर 1 + 2, A12 यही एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट करिए 2 5 -2 1, तो अब देखिए -1 के पावर 3 माइनस हो जाएगा 2 5 -2 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि एक माइनस पहले से होता है यह माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो +10 यानी क्या आंसर आएगा, माइनस बाहर है -12। A13 क्या होगा, A13 यानी रो कॉलम डिलीट करिए 2 3 -2 0, और 1 3 यानी 3 और 1 मिलके 4 हुआ, यानी इसे यहाँ प्लस पे हो जाएगा 2 3 -2 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो -6 और माइनस में यानी +6 यहाँ हुआ, तो आंसर 6। इसी तरह हर एलिमेंट का जो है देखिए हम निकाल दिए हैं, इसको चेक कर लीजिएगा, हर एलिमेंट का हमने निकाला है, और फिर क्या कर देते हैं, एडजॉइंट का मतलब है कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट लिखे हैं, उसके ऊपर क्या लगा दिए, ट्रांसपोज लगा दिए, ठीक, यानी रो को क्या कर दीजिए, कॉलम में दे दीजिए, पहला रो पहले कॉलम पे, दूसरा रो दूसरे कॉलम पे, तीसरा रो तीसरे कॉलम पे, यह जो आप आया वो उस मैट्रिक्स ए का क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, यानी एडजॉइंट निकल गया। तो यही आपको करना है, इसी तरह करना है, ठीक है, देख लीजिए कैसे किए हैं, इसको कंप्लीट कर, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं ना, तो ओके।